अपनी ज़िंदगी के 55 साल माजूरी में गुजारने वाला स्टीफन हॉकिंग ना ही चल फिर सकता था, ना ही खा पी सकता था और ना ही हत्ता कि अपनी आवाज़ तक निकाल सकता था, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर वो भी कंप्यूटर की मदद से लोगों से बात किया करता था। अपनी ज़्यादातर थ्योरीज और प्रेडिक्शंस सच्ची साबित करवाने वाला स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले इसने अर्थ पर तबाही की कुछ ऐसी भयानक प्रेडिक्शंस की थी जो कि अगर आज सच्ची साबित हो गई तो अगले 200 सालों में हमारी दुनिया का नामो निशान तक नहीं रहेगा। द रियल बेस की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। डियर 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो ज्यादातर 50 साल की एज में लोगों को होती है, और वो बीमारी इंसान की जान लेकर ही छोड़ती है। डॉक्टर की तरफ से ये खबर स्टीफन हॉकिंग पर बिजली की तरह बनकर गिरी कि उसके पास अब जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं। वो जिसे जिंदगी ने सिर्फ 2 साल का वक्त दिया था, उसने इस बीमारी के साथ 55 साल गुजार कर डॉक्टर्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। उसने अपनी बीमारी को अपनी पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो अपनी बीमारी को अपनी ताकत बनाना चाहता था। जिस बीमारी की वजह से वो चलने फिरने, खाने पीने, हत्ता के बोलने तक से कासिर था, एक ट्यूब की मदद से वो खाना खाता था और दूसरे ट्यूब की मदद से वो सांस लेता था, जबकि बोलने के लिए उसकी व्हील चेयर पर ही एक खास कंप्यूटर लगाया गया था और अपने जबड़े की एक छोटी सी मसल की मदद से वो कंप्यूटर पर टाइपिंग किया करता था, जिसको कंप्यूटर आवाज में बदलकर उसकी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाता था। इसके तकरीबन सारे ही बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन एक चीज इसके पास ऐसी थी जो कि नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। स्टीफन हॉकिंग के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था, जिसमें सोचने और समझने की सलाहियत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे इस इंसान ने 8 बुक्स पब्लिश की और आइंस्टाइन के बाद दुनिया के दूसरे बड़े साइंटिस्ट की ही हैसियत से इसने यूनिवर्स के ऐसे राजों का पर्दाफाश किया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया था। स्टीफन हॉकिंग्स ने दुनिया के सामने कई ऐसे थ्योरीज पेश की जो वाकई सच्ची साबित हुई, जिसमें ब्लैक होल की एग्जाम्पल भी शामिल है। जहां इनकी रिसर्च ने दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का दिमाग हिलाकर रखा था, वहीं स्टीफन हॉकिंग्स की कई ऐसी प्रेडिक्शंस भी हैं जिन्होंने सबको खौफजदा कर रखा है। इन भयानक प्रेडिक्शंस में स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि हमारा प्लैनेट अर्थ और इसमें रहने वाले इंसान कब और कैसे खत्म होंगे। आइए जानते हैं इन 6 प्रेडिक्शंस के बारे में। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग्स का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि एक मुख्तलिफ वायरस से बचने के लिए ये जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं उनमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हैं, यानी वो वायरस के डीएनए को अल्टर करके बनाई जाती है ताकि वो वायरस इंसान पर असर ना करे। हॉकिंग्स का मानना था कि ये वैक्सीन वक्ती तौर पर तो इंसान के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि उस वायरस का इफेक्ट इंसानों पर नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसानों के डीएनए को चेंज करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती है। आजकल मेडिकल साइंटिस्ट कई जानलेवा वायरस को मिलाकर एक सिंगल शॉट वैक्सीन बनाने लगे हैं, जिसका जीती जागती मिसाल रोटाटेक वैक्सीन है, जो असल में न्यूबॉर्न बेबीज को रोटा वायरस से बचाने के लिए बनाई गई है। ये वैक्सीन गाय और इंसान के डीएनए को अल्टर करके बनाई गई थी। ये वैक्सीन बच्चों को रोटा वायरस से तो महफूज रखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी 55 साल की बीमारी के दौरान यूनिवर्स पर काफी रिसर्च की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है और एक न एक दिन वो एलियन हमारे प्लेनेट को कब्जा कर लेंगे। यहाँ आपको ये बताते चलें कि साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी इससे थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था, बल्कि कई और बिग बैंग्स हुए भी थे और हर एक के नतीजे में अलग अलग यूनिवर्स बनी थी। यानी आसान अल्फाज में बात की जाए तो हॉकिंग्स पैरेलल यूनिवर्स पे यकीन रखते थे। बेशक अभी तक कोई और भी यूनिवर्स होने का तो सबूत नहीं है, लेकिन हॉकिंग्स का मजबूत यकीन था कि किसी दिन अर्थ पर एलियंस हम पर स्टडी करने आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। नंबर 4, 2018 में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी एक से ज्यादा यूनिवर्स की थ्योरी को प्रूव करने के लिए फाइनल रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसका नाम था ए स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन, जिसमें हॉकिंग ने बताया था कि हमारी यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में तो बनी थी, लेकिन वो अभी तक एक्सपैंड होती जा रही है, फैलती जा रही है और एक वक्त ऐसा भी
आएगा जब हमारी यूनिवर्स को मजीद एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी। उस वक्त सारे स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। उनका मानना था कि यही वो वक्त होगा जब हमारा पूरी का पूरी यूनिवर्स अपने दी एंड पर पहुंच जाएगी। हॉकिंग का मानना था कि अगर इंसानों को अपनी नस्लें खत्म नहीं करनी तो इनको जल्द से जल्द पैरेलल यूनिवर्स तलाश करके वहाँ किसी प्लेनेट पे जाकर बसना चाहिए। नंबर 3। हालांकि स्टीफन हॉकिंग खुद एक रोबोटिक व्हील चेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो इस रोबोट का सबसे बड़ा मुखालिफ भी था। रोबोट्स वैसे तो इंसान के काम को आसान बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनमें दिन ब दिन एडवांसमेंट आती जा रही है। आजकल तो कई ऐसे रोबोट भी बनाए जाने लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। स्टीफन हॉकिंग्स ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो खुद दूसरे रोबोट्स भी बना सकेंगे। इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस होती है, लेकिन वो लिमिटेड होती है। जैसे कि इंसान एक ही वक्त में सिर्फ एक तरफ देख सकता है या फिर सिर्फ एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, लेकिन रोबोट्स की इंटेलिजेंस किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती है जिनमें इंसान का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इस किस्म के रोबोट की जीती जागती मिसाल इजराइल आयरन डोम में पाई जाती है, जो कि एक हाईली इंटेलिजेंट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये आयरन डोम एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल्स को हवा में ही निशाना बनाकर फाड़ सकता है। न सिर्फ इतना, बल्कि इसके अंदर का रोबोट सिर्फ 1 मिली सेकेंड में ये पता लगा लेता है कि कौन सा मिसाइल पॉपुलेटेड एरिया में गिरेगा, ताकि उसको पहले से निशाना बनाया जाए। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन रोबोट इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि वो इंसान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे और फिर वो कामयाब भी हो जाएंगे। नंबर 2। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान की फितरत में गुस्सा और लड़ाई झगड़ा मौजूद है, जिसके कम होने का कोई चांस नजर नहीं आता। इस लड़ाई झगड़े की एक रीसेंट एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के वार में देखी जा सकती है। अपने लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए इंसानों ने ऐसे जानलेवा हथियार भी बनाए हैं जो एक ही पल में पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। इनको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। वर्ल्ड वार 2 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 अलग अलग एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिसके नतीजे में वहां आज तक उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने यह भी प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंसानों ने एक साथ रहना नहीं सीखा तो एक दिन ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वॉर स्टार्ट कर देंगे, जो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। और अब नंबर 1 पर आते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स की प्रेडिक्शंस में इनमें से सबसे खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग। हॉकिंग्स का यकीन था कि अगर ये दुनिया बाकी तमाम चीजों से बच भी गई तो आने वाले 600 सालों में यहाँ पर इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। उस वक्त सारे जंगलात जल चुके होंगे, समंदर का पानी एवापोरेट हो चुका होगा और इंसानों का नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और नाकाबिले यकीन हद तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा। हॉकिंग का कहना था कि अगले 600 सालों में अर्थ की वैसी ही कंडीशन होगी जैसी अभी वेनस पे है। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड बरसा करेगा और आग बरसाती गर्म हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। ये गर्माइश इतनी ही होगी जितनी खाना पकाने के लिए एक ओवन में सेट की जाती है। डियर जैसे स्टीफन हॉकिंग्स ने डॉक्टर की दी गई सिर्फ 2 सालों की मोहलत को 55 सालों में बदल डाला, ऐसे ही हम सब भी अपने अर्थ की लाइफ को एक एक दरख्त लगाकर बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है द रियल बेस की ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।